मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में 30 दिसंबर को 2 दलित पार्षदों को बेरहमी से पीटा गया। केवल सदन में ही नहीं, सदन के बाहर उनको खींचकर लाया गया और जिसके बाद बीजेपी के पार्षदों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। केवल बीजेपी के पार्षद ही नहीं, वहां पर मौजूद एक एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और मंत्री सोमेंद्र तोमर भी कई वीडियो में उन पार्षदों की पिटाई करते हुए साफ देखे जा रहे हैं। इस मामले को लेकर अब लखनऊ से दिल्ली तक जो सियासत है वो गर्म हो चली है और लगातार हर रोज मेरठ में इसको लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से धरना प्रदर्शन और जुलूस का दौर जारी है। मैं ऐसे ही आज एक प्रोटेस्ट में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर अनुसूचित जात वर्ग के लोग आज एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये सब दलितों का हुजूम है और आज अपने पार्षदों की पिटाई के खिलाफ खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी से लेकर जितने भी विपक्ष के दल हैं वो सब इनके साथ खड़े हुए हैं और लगातार इनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि उनके साथ की जो महिला पार्षद थी उनके साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन उस मामले में ना तो बीजेपी ने स्टैंड क्लियर किया और ना ही अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई हुई है। यहाँ आज हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो गांव देहात से पहुँचे हुए हैं उन दलित पार्षदों का समर्थन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा, कहाँ से आए हो आप? कंचनपुर घोपला। आप घोपला से आए हो, आपके तो गांव का ही पार्षद पीटा गया। हाँ जी, हमारे गांव का ही पीटा तो आपकी मांग क्या है, क्या मांग लेकर आए हो? यही है, इसका जो वो करा जाए भाई, इस पर कार्रवाई करी जाए। आप बताओ। सर, हम तो एक बात जानते हैं, जो दलित भाई हैं और जो दलित में मतलब एससी में सब लगते हैं, हम सभी परिवार मिलकर एक हैं और इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं, कार्रवाई मुकदमा दर्ज नहीं है सर। जो दर्ज हो जाता तो फिर हम यहाँ काहे को आते। अज्ञात में दर्ज हुआ। हाँ, अभी बस ऐसे हमें बता। अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है। जो दुर्व्यवहार हमारे पार्षदों द्वारा किया गया है, हम उसका विरोध करने यहाँ आए हैं और हम पूरा इंसाफ चाहते हैं। या तो इस्तीफा दिया जाए सोमेंद्र तोमर के द्वारा, या फिर इसकी पूर्णतः निष्पक्ष जांच की जाए। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि जो दूसरे पार्षद हैं वो बीएसपी से हैं, आशीष चौधरी जी। उनकी तरफ से अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया। इसको लेकर भी उसको दबाव में ले जाकर मुकदमा दर्ज करवाया है। उस पर जो कोरे कागज पर साइन करवाए गए हैं डरा कर, जब इन्होंने अपने आप ही तहरीर अपने आप से लिखी है। दबाव में जो लिया गया वो बीजेपी के लोग हैं या फिर पुलिस है? बीजेपी के ही हैं सब। आप लोग कहाँ से आए? घोपले से आए हैं हम। अच्छा, सब उन्हीं के गांव के लोग? कीर्ति के भाई के यहाँ से। हम तो ये चाहते हैं इंसाफ हो और सोमेंद्र तोमर को खारिज करा जाए, वरना 2 अप्रैल की ढाल क्या रोड पे फिर आए, हमको फिर ऐसे आना पड़ेगा अगर इंसाफ नहीं हुआ तो। इतिहास याद दिला रहे हो? हाँ जी, इतिहास याद दिला रहे, वरना 2 अप्रैल की ढाल फिर रोड पे आ जाएंगे सब दलित। अगर कीर्ति भाई के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो इतिहास ही नहीं, भूगोल बदल देंगे। 10 तारीख को आने वाली 10 तारीख को जो महापंचायत का उसमें भूगोल ही बदल देंगे। रोड पे दलित समाज पूरा उतर आएगा। दिमाग ठीक करने की जरूरत है अभी, फिर इनका दिमाग ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। 2018 वाला जो प्रकरण है वो दोबारा नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये दलितों के साथ में जिस तरह उन्होंने बदतमीजी करी है। एक बात बताइए, चलो नगर निगम के अंदर तो कोई बात है, पार्षद एक ही चीज़ है, कोई बात नहीं है। अंदर जो भी है होता ही है, चाहे विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, लेकिन आपने सड़कों पर भी दौड़ा कर मारा। ये क्या तरीका है भाई? है ये लोकतंत्र की आवाज़ है तो बिल्कुल अधिनायक तंत्र है, तानाशाही है, बदतमीजी है, बदमाशी है, खुलेआम कर रहे हो तुम। सरकार का दिखा रहे हो तुम हम लोगों को। है 2018 वाला मामला तुम्हें याद नहीं रहा इसका मतलब, इसलिए उसको रिमाइंडर कराना पड़ेगा। आप क्या मान रहे हैं? बीजेपी जो ये कहती है कि वो दलितों के साथ है, ये झूठी बात है, सब बकवास है, दिखावा है, कहीं कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है सर, कुछ नहीं। ये तो चुनाव है 2024 में, इन्हें पता भी चल जाएगा। इस बार इनका दिमाग ठीक करना पड़ेगी, जरूरत है। 2024 में आप किसके साथ जा रहे हैं? देखो अब क्या होता है, अभी करेगा, अभी सब मिलकर तय करेंगे जो भी होगा, करेंगे। जो इस तरह की जो घटनाएं हैं अभी देखा गया, एक राजमिस्त्री थे, उनको भी इसी तरह मार के और लटका दिया गया। उसको लेकर भी रोष जो है वो बना हुआ है दलितों में। हाँ, ये तो केवल यूज करते हैं हम लोगों का, बस कभी बाबा साहब की पिक लगा ली, इलेक्शन आए तो लगा ली, नहीं तो फिर हटा दिया, बस और कुछ नहीं है। शोषण है। कह रहे हैं चाचा? इन लोगों के साथ में तो अन्याय तो है ही है जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस।
उस वाली सरकार ये बीजेपी उस वाला दिन कर रही है जी। हाँ, तो अगर इनकी जो पिटाई हुई है उसमें किस तरीके का इंसाफ होना चाहिए? इंसाफ ये होना चाहिए जिसकी गलती हो उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो ये आदमियों ने हाथ उठाए मंत्री संतरियों ने, इनको वो होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए इन्हें। क्या नौकरी से हटाना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए इन्हें। अगर क्यों किया इन्हें? पुलिस कुछ नहीं करती, आज 6-7 दिन हो गए पुलिस ने कुछ नहीं किया और ना ही कोई एक्शन हो रहा है। आप कुछ भी नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहा जो कोई भी हमारे साथ में। क्या करेंगे फिर करेंगे तो रोड पे उतरेंगे फिर। और पे आए 10 तारीख में क्या नाम पूरे उसकी वो होगी। आज जो आप लोग आए हैं यहाँ पर क्या कहने आए हैं? डीएम ये कहने आए कि ये इंसाफ मिलना चाहिए, हम लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए जी, ठीक है ना। या तो इधर पद पर तारा जा, या इसको सस्पेंड करा जा, या ऐसा जेल भेजना चाहिए। हमारा आपने वो जो वीडियो है सदन का और बाहर का वीडियो देखा है, क्या महसूस किया उसको देख? महसूस किया, हमारे बहन से इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं, नंगे कर करके पीट रहे, सारे चिपट रहे, पुलिस वाले भी और उनके बदमाश भी, सोमिंदर तोमर भी, और एक वो कहिए क्या नाम उसका, धर्मेंद्र भारद्वाज भी है। इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, बताओ। बदमाशी चल रही है इनकी पूरी। चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, उसके साथ ऐसा होता है, आम आदमी कितना सुरक्षित है? सुरक्षित आम आदमी नहीं है। देखिए, और तो सब कुछ ठीक है, चलो मानते हैं, लेकिन झगड़े लड़ाई मैं तू होती है। जब उसमें बैठते हैं आदमी मीटिंग में तो एक दूसरे की काट भी करता है, और वहाँ तो काट का कोई झगड़ा ही नहीं है भाई। झगड़ा चलो हम मान रहे हैं, आपने बताया कि उसके साथ आशीष के, तो इसे क्यों मारा गया? उससे झगड़ा था तो उसको ही बात करते, उसको बात करते। फिर दलितों का नाम ले लेके पीट रहे थे, चमार जाति का नाम ले लेके पीट रहे थे इनको। ये तो एक दलित पर अत्याचार हुआ। अगर आशीष से झगड़ा तो आशीष से ही करते ना। ये तो बूझ के दलित, तू भी दलित है, उसको भी मारो, इसको भी, ये भी दलित है, ये भी चमार उससे है। ऐसे आपको क्या लगता है, आप लोग की जो नुमाइंदगी करने वाले नेता हैं वो कहीं कमजोर पड़ गए हैं कि जो इतनी हिम्मत हो गई? देखिए, नेताओं कमजोर हो ना हो, जनता का, दलित समाज कमजोर नहीं है कहीं से कहीं तक। और देखिए, पार्षद भिड़ जाते हैं। एक मंत्री को जो एक उस पर पद पे है, उसको ये चीज़ शोभा नहीं देती। इसके खिलाफ हमारा रोष है। उसको, मंत्री एक संवैधानिक पद पे है, उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पार्षद खूब लड़ लेते, वो बराबरदार हैं। उसके लिए तो सभी पार्षद बराबर थे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, किसी भी पार्टी से है। मंत्री अगर हमारे क्षेत्र से मंत्री हैं तो उनके लिए तो सब बराबर है। आज ये अधिकतर देखा गया दलितों के ही साथ होता है। कहीं का भी कांड ले लो आप, उसमें दलितों के साथ। हाँ जी। आप भी प्रोटेस्ट करने आए भैया, विरोध प्रदर्शन करने आए आप लोग? हाँ जी। कहाँ से आए हो? मेरठ से, घोपला से। तो अब क्या मांग करने आए हो आप लोग यहाँ? हमें इंसाफ चाहिए कीर्ति भैया के खिलाफ। हाँ जी, हमें जो मंत्री जी ने हाथ छोड़ा हमारे कीर्ति भैया पे, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, हमारी यही गुजारिश है। आज एक्शन होना चाहिए। भाई साहब, गुंडागर्दी फैला रखी ना पुराना। चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सबने गुंडागर्दी फैला रखी है। सबने इन्होंने दलितों के ऊपर, मुख्यमंत्री भी, सुप्रीम कोर्ट भी बैलेट पेपर चुनाव करा रहे, ये मशीन लगा दे, मैं नहीं करवाऊँ उसमें, तो गुंडागर्दी ने पूरा फैला रखी इन्होंने। देखिए, जो सैलाब है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर एक पूरा जत्था जो है वो पहुंचा हुआ है, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तरफ और अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो धीरे धीरे यहाँ कमिश्नरी चौराहा पार्क में इकट्ठा हो रहे हैं। और सबकी यही मांग है कि जो दोषी हैं, जिन्होंने हाथ छोड़ा, जिन्होंने पिटाई की दलित पार्षदों की, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आज 7 जनवरी का दिन है और 6 जनवरी का दिन है, माफ़ कीजिए, और आज तक करीब 7 दिन हो चुके हैं, 8 दिन हो चुके हैं, मगर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें जो तफ्तीश है वो भी आगे नहीं बढ़ी। और दूसरी तरफ जो नगर निगम के मेयर और महापौर, इसके अलावा जो नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, वो सब चुप बैठे हैं। वो सभी सदन के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
उनकी तरफ से कोई एक्शन जो आरोपी हैं उनके खिलाफ नहीं लिया गया है। इसको लेकर भी पूरे दलित समाज में रोष है और आज पूरा समाज सड़कों पर उतरा हुआ है। डीएम के यहाँ जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे, लेकिन ये सैलाब जो है ये कितना इकट्ठा होगा ये अभी और कुछ घंटे देखना होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र बारा, समाचार मेरठ।